नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य से मकान में आई दरार, क्षेत्रवासी परेशान। देवनगर कॉलोनी निवासियों का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। आंखों के मोतियाबिंद और कैंसर की 125 लोगों की गई जांच। रक्तदान शिविर में 22 लोगों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। भिवानी की कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में जीतूवाला जोहर के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य सीवेज लाइन न डालने के कारण पिछले 3-4 साल से बंद पड़ा था। संबंधित विभाग के द्वारा सीवरेज लाइन डालने का कार्य शुरू किया जा चुका है, लेकिन लाइन डालने की वजह से आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई हैं और इन मकानों में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अपनी सुरक्षा से चिंतित निवासियों ने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए मकानों के मरम्मत के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं पब्लिक हेल्थ के एसडीओ सूरज जैन ने बताया कि उनके द्वारा आसपास के मकान मालिकों को इस बारे में चेतावनी दे दी गई थी कि वे अपने मकान के ऊपरी बिल्डिंग का भार कम कर लें, क्योंकि गहरी सीवरेज लाइन की वजह से कभी भी मकान में नुकसान हो सकता है। जीतूवाला क्षेत्र रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य सिविल लाइन न डलने से रुका हुआ था। यहां पीड़ित क्षेत्रवासियों ने बताया कि जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ वैसे ही मकानों में दीवारें आने लगी और मकान के गिरने का खतरा बन गया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि उनके घरों की मरम्मत करवाई जाए और मुआवजा दिलवाया जाए। वो सीवर की लाइन गिरी, उसकी वजह से वहाँ से सारा पानी चल रहा था। मशीन जमीन से अंडरग्राउंड गिरे थे, उसकी वजह से रोड भी बैठ गया और पानी अंदर चला गया, सारा रोड भी बैठ गया। ये को रह गया? हाँ जी। कितना नुकसान है? सारा नुकसान, सारा मकान फट गया। आप देखो। तो अब कहाँ पे रहोगे जी? करे रहोगे जी हम तो। हाँ जी, तो फिलहाल तो सड़क पर आए गए। प्रशासन की मांग क्या करता? तो प्रशासन की तो रात में हम बाहर सोए था, इतना ध्यान कौन था। बाकी अब जो सुना देखा सुबह तो और भी ज्यादा खतरनाक काम होता होगा। फिर हम तो बाहर सामान निकालने लग रहे था और एक दफा तो गली में रखा था। मैं जीतूवाल जोड़ निवासी हूँ और हम यहाँ बहुत लंबे समय से अरसे से यहाँ रह रहे हैं। हमारी फैमिली यहीं रहती है। अभी 1 साल पहले जो ये कोने वाला मकान टूटा है उसकी वजह से हमारे घर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई हमने करवाई है खुद 30-35 हज़ार रुपये लगवा के। हम गरीब मजदूर लोग हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और 2 दिन से जब से ये पब्लिक हेल्थ वाले लगे हैं, इन्होंने हमारे घर का पूरे घर को हिला दिया है। कुछ तो ये पहले ही लूज हो गया था जब ये फ्लाईओवर का काम यहाँ स्टार्ट हुआ था। सेकंड टाइम में भी ये दोबारा से हुआ है हमारा, और पूरा का पूरा घर हमारा डैमेज हो गया। अब ये रहने के लायक नहीं है, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें घर दिया जाए और हमारे घर को दोबारा से बनवाया जाए। ये रिपेयर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हो, सारा का सारा घर जो है कभी भी गिर सकता है, कोई उसका वो नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा घर बनवाया जाए दोबारा से। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उप विभागीय अधिकारी सूरज जैन ने बताया कि विभाग द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू किया जा रहा है। सीवर लाइन 15 फीट गहरी है जो अंडरग्राउंड डाली हुई है। क्षेत्रवासियों को सूचित किया गया था कि अपने मकान के ऊपरी हिस्से से लोड हटा दें, नहीं तो मकान को क्षति पहुंच सकती है। लेकिन चेतावनी के बावजूद भी कई लोगों ने मकान के ऊपर से लोड नहीं हटाया। उसी वजह से मकान नीचे धंसने से दरारें आ गई। एरिया में जो हमारा आरओबी की पाइपलाइन का काम चल रहा है पब्लिक हेल्थ का, वो पाइपलाइन हमारी 15 फुट गहरी अंडरग्राउंड जा रही है जी। ड्रिलिंग से जा रही है, उसका ऊपर कोई हमने एक्सपेक्शन नहीं की, थ्रू ड्रिलिंग जा रही है। लेकिन इस मकान को जब हमें क्लियर जगह चाहिए थी तो इसका जो ऊपर वाला लोड है इन्होंने कम नहीं किया, तो उस वजह से जो नीचे की जगह जो फिलिंग वाली जगह है उससे ऊपर का लोड आने की वजह से मकान इधर की ओर झुक गया जी। झुक गया तो फिर जो जैसे ही झुकते उसको टाइम मिला तो और गैप होने की वजह से पीछे से क्रैक आ गई। तो ये हम चाह रहे हैं भी इनको मकान वालों को ऊपर का इसका लोड कम कर देना चाहिए, तो इसकी मकान की सेफ्टी के लिए। अगर ऊपर इसी तरह रहेगा तो लोड जितना इधर झुकेगा उतना और मकान क्रैकिंग आएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट है
पे इनका ऊपर वाला लोड कम करके और सेफ्टी अपनी कर सकते हैं। नीचे हमारा पब्लिक हेल्थ की कोई हमने ओपन कटिंग नहीं करी है, नीचे से ग्राउट हो रहा है, वो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन इनके लोड की वजह से जो इधर मकान झुक गया है। तो यही हम कहना चाहते हैं, इस प्रशासन पे नहीं, अब प्रशासन का कोई इसमें दोष नहीं है जी। जब हमने ये आरओबी बनना था उससे पहले ही जगह क्लियर का हमने दे रखा था नोटिस। देवनगर के लोगों ने कॉलोनी को वैध करवाने की मांग को लेकर महाराजा मीर भोज चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर धरना दे रहे पार्षद सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि देवनगर कॉलोनी 4 दशक पुरानी है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है। वहीं शकुंतला प्रधान ने बताया कि कॉलोनी में सीवरेज व पेयजल समस्या हमेशा बनी रहती है और लोग इन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों व अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। देवनगर कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले लोग पानी और शिविर जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कॉलोनी को नियमित किए जाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक धरना शुरू किया गया। धरने पर बैठे लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवनगर संघर्ष समिति की प्रधान शकुंतला ने बताया कि देवनगर कॉलोनी की मांग बहुत पुरानी है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी आश्वासन दिया था कि देवनगर कॉलोनी की सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि देवनगर कॉलोनी की समस्याओं का समाधान किया जाए, वरना कॉलोनी निवासी आगे भी धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ये कॉलोनी नियमित करने के लिए और देखो 2 या 3 दिन में अच्छी खबर आएगी। भाई साहब से बात हुई घनश्याम जी से, वो बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आज इस कॉलोनी के नियमित होने के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे पेयजल की ज़्यादा समस्या है, बूस्टर की समस्या है। एक बूस्टर काफ़ी दिन से हो रहा अप्रूवल हो रहा है, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही। जगह होगी तो बूस्टर भी बनेगा। और बिजली पानी की समस्या और सीवर भी नहीं है। इतना दायरा बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। वोट भी अब की बार इलेक्शन भी हुए थे, एमसी भी बने हैं और दायरा बिल्कुल शहर का बिल्कुल छोटा है। जब दायरा बढ़ेगा तो सबसे पहले देवनगर का ही नाम आना चाहिए। और मेरी तो सरकार से, मुख्यमंत्री से, नायब सैनी से एक ही मांग है कि मेरी सरकार में होते हुए भी हमारे पदाधिकारी हैं कि हमारी मांगे ऊपर तक जाए और हमारी मांगे को पूर्ण रूप से ध्यान दे और हमारी मांगे पूरी करे। भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में चंपा देवी ने बताया कि श्री राम गोपाल बंसल बुआनीखेड़ा वाली की स्मृति में आयोजित कैंप में आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों ने कैंसर के मरीजों की जांच की और उनको निःशुल्क परामर्श दिया। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप की श्रृंखला में 22वें कैंप में 125 लोगों की जांच की गई। कैंप के आयोजक संजय बंसल, पूजा बंसल ने कहा कि कैंप का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व बुजुर्गों को मिले, यह प्रयास भिवानी परिवार मैत्री संघ का है। उन्होंने बताया कि आंखों की जांच व सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम के चिकित्सकों की टीम व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों की टीम निःशुल्क अपनी सेवाएं हर माह कैंप में देते हैं। कैंप में 300 लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कूपन वितरित किए गए, जिसमें जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कैंसर के लिए लोगों की स्क्रीनिंग जांच की। जितने भी यहाँ पे आवश्यकता के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट आएंगे, जिनको भी जरूरत होगी ऑपरेशन की, कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे 100 हो, जो भी होंगे सबका ऑपरेशन आज इस कैंप में करवाया जाएगा। और ये सब बाबूजी की ही प्रेरणा है, कोई हम करने वाले नहीं है, कराने वाले श्याम जो सामने विराजमान है, प्रेरणा उनकी है, किसी के भी हो सकता है। आए वे सभी का साधुवाद कहते हैं जो इस यहाँ पर आए हैं। और बाबा श्याम जी से यही विनती करूँगा कि किसी जो भी प्रेमी यहाँ पे जिस भी ज़रूरत को लेके आया उसकी हर ज़रूरत पूरी हो और वो स्वास्थ्य लाभ लेकर ही यहाँ से जाएं। समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं, उसी समाज सेवा के काम के अंदर
एक भिवानी अपनी जन्मभूमि के अंदर एक आँखों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन का और साथ साथ में कैंसर की जांच का एक कैंप हर महीने तीसरे बुधवार को कृष्ण प्रणामी मंदिर में लगाया जाता है। उसी कड़ी में ये आज ये 22वां कैंप है। 22 महीने से लगातार यहाँ हर महीने कैंप लग रहा है और जिसमें कि हर महीने लगभग 40-50 पेशेंट निकलते हैं। तो लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स का आँखों का ऑपरेशन हो चुका है मोतियाबिंद का, जिसमें पेशेंट का कोई खर्चा नहीं लगता है। उसको लाने का, ले जाने का, रहने का, खाने पीने का, ऑपरेशन का सब खर्चा संस्था वहन करती है। और संस्था के पास वो खर्चा करने के लिए उनके दानदाता हैं, जो आपको पता है, वो भी भिवानी के बहुत से दानदाता हैं, वो हमें उसमें सहयोग करते हैं। तो उसी कड़ी में आज भिवानी खेड़ा के रहने वाले राम गोपाल बंसल जी, जो कि पीछे कुछ समय पहले जिनका निधन हो गया, उनका परिवार दिल्ली में रहता है। 5 पुत्र हैं और बहुत बड़ा उनका व्यापार है हौजरी का, और उनके बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी हैं। तो वो उनके परिवार की तरफ से आज के कैंप का पूरा आयोजन किया गया है। ये जो कैंप लगते हैं इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हमें इसमें कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, राजीव गांधी हॉस्पिटल हो गया, गुड़गांव की जो आंखों की जांच के लिए जो अस्पताल आया है वो भी बहुत अच्छा है। तो वो यहाँ तक ना, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। हम भिवानी में हैं अभी, भिवानी से हमें गुड़गांव ना जाके गुड़गांव से और दिल्ली से टीम हमारे पास आई है। तो हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उनका पूरा इलाज अपना करवाना चाहिए, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो आँखों का हो, चाहे वो शुगर, बीपी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो इसमें यही है कि अगर हमारी बीमारी का इसमें पता चल जाए तो उसका हमारा निःशुल्क इलाज होता है। इसके अंदर हमें राजीव गांधी हॉस्पिटल के अंदर हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जो भी खर्चा होता है भिवानी परिवार मैत्री संघ और जो अस्पताल है राजीव गांधी हॉस्पिटल, वो दोनों मिलकर उसका खर्चा उठाते हैं। उसके अलावा पीएम फंड, सीएम फंड से भी हमें कुछ ऐसी अमाउंट मिल जाती है जिससे हमारा फर्स्ट सेकंड स्टेज का जो कैंसर होता है वो क्योर हो सकता है। हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ फाउंडेशन के सीईओ एसके सिंह के द्वारा किया गया। इस रक्तदान शिविर में 22 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। हमारा अपना फाउंडेशन के सीईओ एसके सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दान नहीं है। व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त किसी के जीवन को बचा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग रक्त के अभाव में जान गंवा देते हैं। ऐसे में प्रत्येक जरूरतमंद मरीज तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान जैसी सराहनीय मुहिम से जुड़ना चाहिए तथा किसी भी जरूरतमंद की जान बचाने में सहयोग करना चाहिए। सिंह ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। रक्तदान करना भी मानव सेवा की दिशा में एक बहुत बड़ी आहुति है। इस मौके पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन और सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि उससे जुड़े अनेक व्यक्तियों की जिंदगी में खुशी भरता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। एचएफ हमारा अपना फाउंडेशन आज जो है एचडीएफसी बैंक के सहयोग से ये नागरिक अस्पताल में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आजकल जो है चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं और रक्त की बहुत ही ज़रूरत है। लोगों की प्लेटलेट कम होती जा रही हैं और वैसे भी जो है जो ज़रूरतमंद हैं उनको रक्त की कमी महसूस न हो, इसलिए मुख्य उद्देश्य इस बैंक कैंप का यही रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है जितने भी युवा हैं वो इसकी तरफ जो है इससे प्रेरणा लें कि हम किसी की खून दे करके किसी की जान बचा सकते हैं। मैं सुनीता गौतम एचडीएफसी बैंक से है। हमारा अपना फाउंडेशन एंड एचडीएफसी बैंक दोनों के सहयोग से आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होए ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आती है तो खून की कमी के कारण जो अचानक कोई भी घटना होती है उससे सहयोग मिले लोगों को। बस मेन यही उद्देश्य है दोनों का, अपना फाउंडेशन एंड एचडीएफसी बैंक का। डोनेशन कैंप जो लगवाया गया है एचडीएफसी के सहयोग से लगवाया गया और हमारा अपना फाउंडेशन इनको सहयोग दे रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में डेंगू इतना फैल रहा है और जहां उसके अंदर क्रिटिकल केसेस में ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के
काम आएगा और जिससे कि उनकी जीवन दान उनको मिलेगा। ये एक बहुत ही अहम और पुण्य काम है और इससे आपके जरिए एक मैसेज भी सबको दिया जाएगा कि आप सब जब वो ये एक दान ऐसा दान है जिसका कोई पैसा नहीं, जिसका कोई मोड नहीं है, तो सबको ये रक्तदान करना चाहिए और जीवन दान देना चाहिए अपने। और अब चलते चलते अब 12 नवंबर देव उठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। चारों तरफ बस्ती शहनाइयां, डीजे और पटाखों का शोर शादियों के आगमन की सूचना दे रहा है। कुछ वर्षों पहले तक शादियां आमतौर पर दिन में शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही या फागुन मास के बाद गर्मियों में शुरू होने पर आयोजित की जाती थी। बारात गांव की चौपाल में पहुंचती थी, जहां पर दुल्हन के परिवारजन और गांव के गणमान्य व्यक्ति बारात की अगवानी करते थे। सादा देसी भोजन प्यार और प्रेम से बनाया जाता था, जिसे बाराती प्यार प्रेम के साथ ग्रहण करते थे। वे मन भरकर जमकर भोजन करते थे, लेकिन कण भर भी भोजन जूठन के रूप में पत्तल या थाली में नहीं छोड़ते थे। 15 वर्ष पहले तक शादियों में किसी प्रकार की शराब का खुलकर उपयोग नहीं किया जाता था। अगर कोई शराब पीने वाला या नशा करने वाला व्यक्ति बारात में होता था तो उसका बारात के समझदार व्यक्ति विशेष ख्याल रखते थे कि कहीं ये व्यक्ति नशा करके कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे बारातियों और दूल्हे के परिवार का नाम बदनाम या अपमान हो। लेकिन आज आधुनिकता और दिखावे के चलते जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, शादियां चौपालों की बजाय बड़े बड़े बैंकेट हॉलों में बड़े दिखावे के साथ रात के दिन होने लगी हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर धन की फिजूल खर्ची से सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों के साथ साथ शराब रूपी नशे का खुलकर प्रयोग होने लगा है। देर रात में भोजन करते हैं, उस समय तक पेय पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों के सेवन और भोजन का समय न रहने के कारण उनकी भूख लगभग शांत हो चुकी होती है। लेकिन लजीज भोजन देखकर वे प्लेटें भर भर कर भोजन ले लेते हैं और मन भरने के बाद भरी प्लेट की झूठन के रूप में छोड़कर कूड़ेदान में डाल देते हैं। टेबल पर ही छोड़कर चलते बनते हैं। पश्चिमी देशों में होटल या बैंकेट हॉलों में जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहां भोजन की बर्बादी करने वालों पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। हम सबका सभ्य समाज के सदस्य होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य से मकान में आई दरार, क्षेत्रवासी परेशान। देवनगर कॉलोनी निवासियों का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। आंखों के मोतियाबिंद और कैंसर की 125 लोगों की गई जांच। रक्तदान शिविर में 22 लोगों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।